नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर क्यों धारण करते हैं मोर मुकुट। बेहद दिलचस्प है ये पौराणिक कथा जो आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर पंख और मुकुट शोभायान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने उनके सुंदर और मनमोहक छवि आ जाती है। श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर और मुकुट शोभायान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर इतना प्रिय है कि वह उनके मुकुट का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस बारे में पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान माँ सीता को जोर से प्यास लगी। श्री राम वहीं मौजूद थे। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। उसके बाद उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे देव, आसपास जहाँ भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग बताइए। जिसके बाद वहाँ एक मयूर का आगमन होता है। उसने श्री राम को जल प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उसने कहा कि जलाशय तो नजदीक ही है, लेकिन मार्ग में भूल होने की संभावना है। भगवान श्री राम ने उस मोर से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मोर ने उत्तर दिया, वह उड़ता हुआ जाए और उस क्रम में वह अपने पंख को बिखेरता हुआ जाएगा, जिसके सहारे से भगवान श्री राम उस जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर पंख किसी विशेष समय में ही गिरता है। कहा जाता है कि मोर अगर अपनी इच्छा के अनुसार अपने पंख को गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम का मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ ऐसा ही हुआ। मोर जब अंतिम अवस्था में था तो उसने मन ही मन में सोचने लगा कि जो इस संसार का प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु का प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, सो उसकी जीवन धन्य है। उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। उसके बाद भगवान श्री राम ने उस मोर से कहा कि तुमने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर तो ऋण चढ़ाया है। मैं इस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। मान्यता है कि जब श्री राम ने अगले जन्म में श्री कृष्ण का अवतार लिया तो अपने सिर पर मयूर पंख धारण किए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने मोर का ऋण चुकाया। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नौ ग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अगर आपको सुबह सुबह मोर पंख दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मक आएगी। इसके अलावा अगर आपको सुबह मोर पंख दिख जाए तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। तकिया के नीचे मोर पंख रखने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। रात को सोते समय यदि व्यक्ति अपने तकिया के नीचे मोर पंख को रखकर सोए तो उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। मोर पंख को तकिया के नीचे रखने से कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और रातों रात उसकी किस्मत के सितारे बदल जाते हैं। मोर पंख घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही कारगर होते हैं। इसके अलावा वास्तु दोषों को भी दूर करते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ मोर के पंख रखने चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।